पिछले दिनों में हालेलुया उसे ज्ञान के द्वारा हालेलुया उसके पहचान के द्वारा उसके पीछे करना है। धन्यवाद हो, हमने ये पढ़ा है कलीसिया के अंदर कैसे बर्ताव करना है। परमेश्वर के प्रेम हालेलुया जैसे हमसे प्रेम किया है वैसे हम भी प्रेम करते हुए आगे बढ़ना है। एक एक पॉइंट हमने हालेलुया उसके पढ़ लिया है, उसके बुलाए हुए बुलाहट के अनुसार हमें चलना है, परमेश्वर के योग्य चाल चलना है। हालेलुया चौथा पॉइंट में हम चल रहा है उसके ज्ञान और पहचान से चलना है। ज्ञान और पहचान का मतलब है हालेलुया हम एक एक दिन उसके समान हालेलुया वो यीशु मसीह के जैसे मुझे कैसे चलना है, कैसा प्रोग्राम करना है, मुझे कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कौन सा काम करना है, ये सब समझकर चलने वाला हालेलुया हमें बनना चाहिए। इसलिए हालेलुया हमने पिछले दिनों में ये आयत पढ़े हैं, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत हालेलुया हम पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव छल और कपट और डाह और निंदा को हाँ दूर करके ये काम हमने करना है परमेश्वर के भय से हालेलुया पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार वचन को समझदार होकर वचन को स्वीकार करके समझदार होकर हालेलुया हमने ऐसी सारी बातें हमारी जीवन से निकालना है। एक और बार पढ़िएगा, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, क्योंकि इसलिए बोलने का मतलब 1:23 में लिखा है तुम वचन के द्वारा जन्म पाया है। हाँ क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा आगे बता रहा दोस्त का शुरुआत में। इसलिए सब प्रकार के बैर भाव और छल और कपट और बदनाम नए जन्मे हुए बच्चों के समान मतलब बच्चा हालेलुया हमने कल इसके बारे में मनन करने के लिए परमेश्वर ने मन सहायता किया है। नए जन्मे हुए बच्चे रोना ही आता है उसको हालेलुया जब पेट भर जाता है मतलब दूध पी जाता है, उनके जरूरत के अनुसार दूध पी लिया, उस शरीर के अंदर कार्य हो जाता है मतलब बढ़ने का कैसे है हालेलुया अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार उसके स्वरूप को प्राप्त करने के लिए बढ़ता है हालेलुया जब तक कि ये निर्मल आत्मिक दूत दूसरा पढ़िएगा नए जो बच्चे के समान नए जन्मे हुए बच्चे के समान हाँ निर्मल आत्मिक दूत की लालसा करो। हाँ उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाना हमें मालूम है, उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। धन्यवाद हो, कल भी इस बारे में बोला यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होकर बपतिस्मा लेकर धन्यवाद हो हालेलुया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर उसके सेवा में आगे बढ़ रहा है। काम शुरू हो गया, उद्धार पा लिया हालेलुया। और वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के अनुसार हर प्रकार जिस तरीके से समय के अनुसार समय के विचार से भी हमने ध्यान देना है। हम कितना समय प्रभु में हैं, हम उसी में आलसी ना हो। धन्यवाद हो, परमेश्वर का काम आलसी से नहीं करना। यिर्मयाह 48:10 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा यिर्मयाह 48:10। श्रापित है वो यहोवा का काम आलसी से करना। समय हालेलुया हमें बहुत ध्यान रखना है। हम लोग सोचते हो जाएगा कल, हालेलुया हमें मालूम नहीं है परमेश्वर समय देगा या नहीं। धन्यवाद हो, समय की विचार हमने बहुत जरूरी है, उसका पालन करना, सोचना, समझना। हम समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा यानी ये दूध के द्वारा हालेलुया शरीर के अंदर बदलाव आएगा, बढ़ावा आएगा। उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं और उद्धार पाएंगे आखिरी श्वास तक उस वचन के अनुसार जिस तरीके से होना चाहे समय के विचार से। हालेलुया मुझे आज कितना बढ़ना है। ये दूसरा पत्रोस में हम लिखते हैं ये वर्तमान में रहना है। ये सारे गुण हालेलुया विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ, संयम,
संयम पे धीरज, धीरज से भक्ति, भक्ति पे भाईचारे के प्रीति और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाना है। यदि ऐसा करोगे हालेलुया कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। ऐसा करना भी है, हालेलुया वर्तमान में रहना भी है और बढ़ती जाना। धन्यवाद। उद्धार पाने वालों में हालेलुया उद्धार पाया, पा रहे हैं और पाएंगे। ये पाने वालों में हालेलुया जैसे ही पा रहा है, मतलब क्या है, रोज इस गुण यीशु मसीह की समानता, गुण का मतलब अपने सृजनहार की स्वरूप बढ़ते जाएंगे। अगर दूध हमारी शरीर में आत्मिक भोजन की तरह कार्य करता है, इसलिए कहते हैं वचन पढ़कर रहने से, याकूब कह रहा है पहला अध्याय उसका 1:20 से पढ़िएगा, वही सेम है, सारे मलिनता दूर करने के लिए बता रहा है पत्रोस याकूब। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। सारी मलिनता बाहर की बढ़ती को दूर करके वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये वचन को बच्चों के नाई अब जन्म लिए हुए, हालेलुया मतलब रिसेंटली जन्म हुआ बच्चा दूध के लिए कितना रोता है। धन्यवाद। वो बहुत रोएंगे, उनको और कोई नहीं देखना। हालेलुया। इसलिए हालेलुया आराधना के अंदर भी जब बच्चे लोग को लेके आते हैं, उनको यह नहीं मालूम है आराधना चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है या कुछ ऐसे चुप रहना है। उनको एक ही स्वभाव है, उनके परिस्थिति उनको दबाव में नहीं रखता। हालेलुया। उनको मारो पीटो फिर भी रोएगा, क्योंकि उसको अब निर्मल आत्मिक दूध की जरूरत है। वो शरीर इनका गुण प्रकट करता है। ये शरीर उसका गुण प्रकट करने के लिए शरीर के अंदर की मलिनता, जो आत्मिक मलिनता, उसको दूर करना हमारी हालेलुया जरूरी है। जब तक ये दूर नहीं होगा, हालेलुया हमारे अंदर ये आत्मिक उन्नति पाने का इच्छा नहीं होगा। ये कहने का मतलब है हालेलुया इसलिए सारी मलिनता और बाहर की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता सहित ग्रहण करें। बाहर की बढ़ती मतलब हम सोच रहा है अगर धर्म के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो बाहर की एक बढ़ती होता है। धन्यवाद। वो कम नहीं होता, रोज रोज बढ़ने से, हालेलुया रोज आगे जाने से ये कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। बैरभाव की बढ़ती को हालेलुया क्या करना, दूर करना है। मतलब ये मेरे नजदीक नहीं रहना। धन्यवाद हो, ये मेरे आत्मिक उन्नति पाने से रुकावट है, इसलिए उसको दूर करते हुए हालेलुया हम आगे बढ़ना। उस वचन को नम्रता से ग्रहण करें, हालेलुया जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करता है। परंतु वचन भर 22 याकूब का पहला अध्याय उसका 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, उधर बराबर लिख रहा है सुनने वाले ही नहीं। हम तो सुनने वाले में उस वचन को बराबर स्वीकार नहीं करते हैं। हालेलुया सुनने वाले ही नहीं और उस पर सुनने वाला ना हो और अपने को धोखा देता है। मतलब सुनने वाला कौन है? अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाले हो उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए कि इसका मतलब देखता है, इसलिए कि वे अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। मतलब वचन जब इस बात को अब ज्यादा आप गौर करना, वचन सुनते हैं उस समय मलिनता जब नहीं है, दूर करके बैठा है, तो वचन को बराबर हमारी समझ में आ जाता है। तो उसी समय आप बैठकर निर्णय लेता, हाँ मुझे इस बात पे गौर करना है, इस बात पे मुझे चलना है। देख लिया, मतलब वचन ये दर्पण है, उस दर्पण के अंदर हालेलुया अपना चेहरा तो देख लिया, देखने के बाद थोड़ी समय में बाहर जाता है, वो निर्णय भी, वो जो सोच भी, समझ भी, पहचान भी हालेलुया खत्म ही हो जाता है। हालेलुया इस बात को ध्यान से समझना, हर समय अपना चेहरा देखता है। सुनने वाला क्या है? सुनने वाला चेहरा देखकर हालेलुया तुरंत भूल जाता है। अपना स्वरूप देख लिया, अपना स्वरूप देखने के बाद आपको पहचान में हो गया
यह है, ऐसा होना है, इधर कमी है, उधर प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे काम करना है, ऐसे चलना है, सारे के सारे आप देखते रहें। जब देखते रहें, पहचान में आ गया मेरा शक्ल। हालेलुया। ये ज्ञान पहचान होने का मतलब यीशु मसीह की रूप को देखना, यीशु मसीह कैसे चला, यीशु मसीह कैसे बोला, यीशु मसीह कैसे उन्नति पाया। हालेलुया। अपने आप को, हालेलुया, 17 अध्याय यूहन्ना उसका 22 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 22। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, हाँ, मैंने उन्हें दी है, हाँ, कि वे वैसे ही एक हो, हाँ, जैसे कि हम एक हैं। हाँ, उसका 19वीं पढ़िए। और उसके लिए, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, पवित्र, वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मतलब यीशु मसीह ने सब कुछ कर कर दिखाया, मतलब सारे ज्ञान से, हालेलुया, चलते हुए, सारे ज्ञान के अनुसार हर एक काम करते हुए, हर एक बात बोलते हुए, यीशु मसीह का उन्नति, हालेलुया, कोई जरूरत नहीं था, फिर भी अपने आप को आत्मिक उन्नति, वह है पवित्रताई में सिद्ध। हालेलुया। आत्मिक उन्नति, पवित्रताई में सिद्धता को समझना। हालेलुया। जब तक आप रोज एक काम को करेगा, मुझे ये करना है, आईना में तो देख लिया, अपना चेहरा समझ में आया, वचन के द्वारा अपना रूप समझ में आया, तो हालेलुया, तुरंत उस काम को करने के लिए लग जाना। इसलिए कहते हैं, इसलिए अपने आप को देखकर चल जाता। 24, तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था, मतलब कैसे मुझे बदलाव आना चाहिए था, कैसे मुझे हालेलुया चलना चाहिए था, कैसे मुझे उस यीशु मसीह की रूप को प्राप्त करना चाहिए था। अगर हम उसमें लगे ना रहें, उस वचन को मनन ना करें, चलते 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 बाहर निकलते, जैसे कि हम जहां से वचन सुना वहां से हालेलुया थोड़ा सा हटकर हम खड़े होने पर ये सारी बातें भूल जाता है, मेरा शक्ल ही भूल जाता है। हालेलुया। इसलिए कहते, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चल जाता है, चला जाता है और तुरंत भूल जाता। ज्यादा समय नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान हमारी चारों तरफ इसलिए घूम रहे कि वचन हमारे अंदर से निकाल कर फेंके। हालेलुया। इसलिए सोच डालता है, चिंता डालता है, हालेलुया, बैरभाव डालता है, ऐसे ऐसे नाराजगी की अवस्था डालता है। तुरंत उसी बात को होने नहीं देना, क्योंकि आपकी आत्मिक उन्नति पाने का रुकावट ये सारे चीज, घमंड, हालेलुया, मैं करके हमने जो बोलने का स्वभाव, ये सारे तुरंत निकालना। अगर जब ये हालेलुया निकाले, तभी बोलता ना 21 में, हालेलुया, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करना। ये सारे चीज दूर करेगा तो आत्मिक, हालेलुया, दूध पीने का इच्छा आ जाएगा। आत्मिक दूध पीना शुरू करेगा तो यीशु मसीह की उन्नति, आत्मिक उन्नति, पवित्रताई में उन्नति, वो पाने के लिए हालेलुया सहायता मिलेगी। इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, हर बात में हमें अगुवाई करता है, हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए हमें वचन भी दिखाया, दिया है, हमारे साथ पवित्र आत्मा भी है, सब कुछ हमारी सहायता के लिए कार्य करता है, ताकि हम यीशु मसीह की रूप को प्राप्त कर सके। धन्यवाद हो, हालेलुया। आत्मा इसलिए दिया है, मैं वचन के द्वारा ये कहता, हमें हालेलुया ये वचन हमें दिया इसलिए है, पवित्र आत्मा दिया इसलिए कि हालेलुया हम उसके सहायता से यीशु मसीह की रूप को हम प्राप्त करें। धन्यवाद हो, उस मार्ग में चलते हुए उस रूप को प्राप्त करें। धन्यवाद हो, हालेलुया, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। हालेलुया। उसका 25, पर जो व्यक्ति व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, ऐसा ही काम करता है। धन्यवाद हो, ये ऐसा काम होता है, जैसे दर्पण देखता है, अपना चेहरा देखता है, तुरंत भूल जाता। ऐसे काम करने वाले के लिए इब्रानी हालेलुया 5 अध्याय 12 से हमने पढ़े हैं, वो लिखा है, पढ़िएगा। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी एक अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही। हालेलुया। बच्चे की लालसा,
हालेलुया परमेश्वर के धर्म के काम करने का इच्छा नहीं है, बस खाली दूध पीते रहने का। शरीर तो बढ़ने के लिए आत्मिक भोजन हमें करना पड़ेगा। हालेलुया, ये लिटरली जो शरीर बढ़ने के लिए हम खाना पड़ेगा। इसलिए बता रहा है अन्य सियानों के लिए जिनका ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे भेद करने में निपुण हो गए। धन्यवाद हो। ध्यान से उस बात को पढ़ते समय, सीखते समय, हालेलुया, इस बात को समझना, समय के विचार से तो गुरु होना चाहिए था। मतलब दर्पण में देखता है, कमियां नजर आते हैं, मुझे वचन पर हालेलुया ध्यान करना है, उसके अनुसार चलना है, मुझे आत्मिक उन्नति पाना है, पवित्रता में सिद्ध होना है, समझ तो आ गया। लेकिन हम कल हालेलुया परसों ऐसे एक एक दिन निकालते जा रहा, एक एक दिन जब निकालते जाएंगे, हालेलुया, हमें ये बात की समझ नहीं है, हमारे हाथों में से कीमती समय निकल जा रहा। हालेलुया, इसलिए पौलुस बता रहे समय के विचार से तो गुरु होना चाहिए। कब का परमेश्वर के वचनों की शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया, दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्य सियानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो। धन्यवाद हो। ज्ञानेंद्रिय, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला इंद्रिय, एक अंग है। हालेलुया, हमारे समझ, हालेलुया, ये सोच विचार, ये पहचान किस तरीके से होना चाहिए? परमेश्वर का सोच, परमेश्वर की ज्ञान। इसलिए कहते हैं, हमने पढ़े हैं एफेसियों की पत्री 4 का 24, हालेलुया, कोलोसियों की पत्री 3 का 10 हमने कल पढ़े हैं। थोड़ा सा दोबारा पढ़िएगा, एफेसियों की पत्री 4 का 24। इन बातों में और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आगे परमेश्वर के अनुरूप, कोलोसी 3 का 10 भी पढ़िएगा। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता, रोज एक नया अनुभव। मतलब आज मैंने कौन सा रूप था, उसमें हालेलुया सकारात्मक रीति से एक बढ़ोतरी, आत्मिक उन्नति, उसी को कहते हैं। हालेलुया, यह है सिद्धता की पहचान। वो व्यक्ति जो उद्धार पाने के लिए निर्मल आत्मिक दूध पीता है, दूध पीने का एक समय होता है, इसके बाद कोई बच्चे को दूध ही नहीं देता। धन्यवाद। जल्दी से खाना खाने का, खिलाने का प्रोग्राम करता है, ताकि इनका ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो। दूध पीने वाला बच्चा, हमें मालूम है, उनको गलती का एहसास नहीं है, गलती किया करके मालूम नहीं है, ये सही किया करके मालूम नहीं है, लेकिन अन्न खाने के बाद उनका ज्ञानेंद्रिय हालेलुया सोचने में, मनन करने में, ध्यान करने में, देखने में, समझने में हालेलुया निपुण हो जाता है। समय उस तरीके से हो गया हमारे जीवन में, इतनी समय के अंदर हमें गुरु होना चाहिए, फिर भी हमें दूध ही चाहिए, दूध ही चाहिए। लेकिन अन्न हालेलुया वचन की गहराई समझकर उसके अनुसार चलने का, परमेश्वर के पद चिन्हों पर, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का, उसके मार्ग में चलने का, उसके अनुरूप चलने का, उसके अनुसार सोचने का, काम करने का, हमें इसलिए ज्ञान पाना है, उसके अनुसार काम करना है, ताकि हम उसके समान होने पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया, ज्यादा समय में आगे बढ़ाना नहीं चाहता। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका हालेलुया 4, 5, 6 अब इधर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। इस बात को समझना, जितनी बातें परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी गई है हमारी शिक्षा के लिए। हालेलुया, आपको मालूम है स्कूल में कितनी बातें पुस्तकों में लिखे हैं, किस लिए? हालेलुया एग्जाम देते समय ये बराबर लिखें, हम हालेलुया उन्नति पाएं।
अगर जो 25 साल का भाई, कोई भाई 25 साल की उम्र में वो अच्छे काम करने का उम्र है, अगर वो बोले आप क्या कर रहे हो, मैंने 5वीं क्लास में पढ़ रहा हूं करके कोई बोले, हालेलुया, कितना अच्छा लगेगा। धन्यवाद हो। उस देखेगा समय की विचार से तो तू अच्छे बड़े गुरु होना चाहिए था 25 साल की उम्र में, लेकिन अब तुम 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो। तो हमारी जीवन को गौर करना, हमारी चाल चलन को गौर करना, हमारे सोच विचार को गौर करना। हालेलुया, सारे बैर भाव, सारे हालेलुया आत्मिक और शारीरिक मलिनता हमें घेरे हुए हैं। मतलब हालेलुया, हम 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते रहता है। हमें देख के स्वर्गीय पिता जो पहले से वचन हमें दिया हुआ है, अगुवाई दिए हुए, पद चिन्ह दिया हुआ है, चलकर चलकर बड़ा होने के लिए, धन्यवाद हो। हालेलुया, यीशु मसीह की क्रूस लेकर चलना है तो हमें ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, समर्पण चाहिए। अगर कोई कांटे का अनुभव, उसको सहने का, धीरज रखने का हालेलुया ताकत चाहिए। कैसे आता है? ज्ञान के द्वारा। धन्यवाद हो। अगर कोई हालेलुया 25 साल की उम्र, हालेलुया यानी 30 साल की उम्र, MBBS पढ़ लिया, MD कर लिया, कौन सी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और सुनते ही अपना हालेलुया ज्ञान को देखते ही समझ में आ जाता है ये काबिल व्यक्ति है। लेकिन हम तो अभी भी वैसे के वैसे हैं। इधर लिखा हो, इसलिए जब पहले से लिखी गई हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। शांति के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखे। मतलब ये सब कुछ पहले से लिख के क्यों रखा है? हालेलुया। इसलिए हमने 2 कोरिन्थी 7 का शुरुआत आज भी मैंने सुबह पढ़े हैं चर्च में। हालेलुया, पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 7 का 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें इतनी प्रतिज्ञा इधर बता रहा है। हालेलुया, जितनी बातें लिखी गई हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखे। किस पर आशा रखे? उसके समान होने की। भला पुत्र है तो वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। ये आशा हमारे मन में होना चाहिए। जितनी बातें लिखे, इसलिए हालेलुया इधर लिखा हुआ है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, शरीर और आत्मा की सारी मलिनता, हालेलुया, थोड़ा सा हालेलुया जैसे कि टेलीग्राफिक वर्ड्स में कहता हूं, शरीर की मलिनता, छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, हालेलुया, जो गंदगी में पाँव रखेगा उनको धोने का, कुछ ऐसे होने का हालेलुया वो नहीं है। धन्यवाद हो। ज्ञान नहीं है। लेकिन कोई 10-12 साल 15 साल का है, गंदगी में पाँव रखेगा, उसको मालूम है जल्दी से मुझे शुद्ध होना है। हालेलुया। उसी तरह आत्मिक रीति से हम हालेलुया मलिनता में पड़े हुए हैं। आत्मा की मलिनता, उस शरीर की मलिनता। जब 5 साल में हो गए या 4 साल में हो गए प्रभु में, अभी भी आपको मालूम है जब यीशु मसीह के पहचान के द्वारा उद्धार पाया, हम यीशु मसीह को स्वीकार करके हालेलुया, शरीर की मलिनता हालेलुया शुद्ध करने का अर्थ नहीं है, अपने विवेक को शुद्ध करने का अर्थ है। 3:21 पहला पत्रुस। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये बता रहा है जब आपको ज्ञान मिला, यीशु मसीह का ज्ञान मिला, मेरे लिए मरा, मेरे उद्धार के लिए मरा, तो आपने सारे बैर भाव हालेलुया छोड़ दिया। जो आत्मिक उन्नति के विरुद्ध में जो कुछ भी है छोड़ दिया। पढ़िएगा उसको। उसी पानी का दृष्टांत, पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा, हाँ, यीशु मसीह के जो उड़ने के द्वारा, जी उड़ने के द्वारा, हाँ, अब तुम्हें बचाता है, अब मुझे आपको बचाता है, शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ, हालेलुया, शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है। फिर कौन सा अर्थ है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होने का अर्थ है।
मतलब शरीर का गंदगी नहीं है। धन्यवाद हो। ये एक छोटा बच्चे को समझाएगा, ये आत्मिक मलिनता समझ में नहीं आएगा। वो अन्य भाषा बोलने का तो अन्य भाषा बोलेगा, हल्लेलुया बोलना है तो हल्लेलुया बोलेगा, प्रचार करेगा, पास्टरों को देख के उसी तरीके से प्रचार करेगा। हमें देखने में हालेलुया समझ में भी आ जाता है, ये करता है, हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन एक बात को समझना, ये समझकर ज्ञान के अनुसार नहीं कर रहा है, वो कॉपी कर रहा है। हम भी हालेलुया समझकर नहीं कर रहा है आराधना, समझकर आप गीत नहीं गा रहा है, समझकर प्रार्थना नहीं कर रहा है, समझकर वचन सुन रहा, सीख रहा, बता रहा, प्रचार कर रहा नहीं, वैसे दूसरा कर रहा है, मुझे भी करना है। धन्यवाद। एक बात को समझना, गहराई से अपने ज्ञान के अंदर हालेलुया अन्य सयानों के लिए हालेलुया जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो, उस तरीके से बदलाव हमारे अंदर ज्ञानेंद्रिय में आए, यीशु मसीह के स्वरूप के अनुसार हालेलुया बदलने के लिए समर्पण करते हुए आए और एक एक काम सोच समझ कर करें, उसी को कहते हैं हालेलुया आत्मिक उन्नति पाने की इच्छा। हालेलुया। इस बात को समझना, सारे वैरभाव सब कुछ दूर करना है, जरूरी है। वो बपतिस्मा के द्वारा हालेलुया शरीर का मेल नहीं है, जो विवेक हमें दोष देने वाला विवेक है उसके अंदर, मतलब दूसरा व्यक्ति हमें हालेलुया दोषी करें या दोषी ठहराए और हालेलुया या निर्दोष ठहराएं, उसमें कोई माने नहीं देखती परमेश्वर को छोड़। लेकिन हम अपने आप को हालेलुया, इसलिए दूसरा कोरिन्थी 13:5 में लिखा है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, तू विश्वास में हो कि नहीं। धन्यवाद हो। अगर अपने आप ये प्रोग्राम ना करे तो निकम्मा। हालेलुया पढ़िएगा, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने आप को जांचो। हाँ, क्या तुम अपने विषय में हाँ, नहीं जानते कि ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह मुझ में है, मुझ में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। अगर यीशु मसीह मुझ में है, वो ज्ञान है, स्वर्गीय ज्ञान, एक पहचान है, यीशु मसीह का पूर्ण रूप अगर मुझ में है, मुझे एक एक दिन, एक एक पल, एक एक समय हालेलुया मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, पूरा ज्ञान है। अगर ये नहीं करेगा तो इसलिए कहते हैं समय के विचार से तो गुरु होना चाहिए, लेकिन अभी भी वही प्रोग्राम। इसे रोमियो में कहता है, पहले जो लिखी गई बातें हैं हमारी शिक्षा के लिए, हालेलुया पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा हमें धीरज के साथ हालेलुया आशा रखने के लिए। आगे 5वां पढ़िएगा, और धीरज और शांति का दाता हाँ, परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि हाँ, मसीह यीशु के अनुसार हाँ, आप उसमें एक मन रहो। किसके अनुसार? मसीह यीशु के अनुसार। हालेलुया। इस कली के रहे और धीरज और शांति, परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। वरदान, हालेलुया, गॉड्स गिफ्ट, ये गिफ्ट है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग पाया है नहीं मालूम। ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन हो। ये हमें बहुत जरूरी समझने, सोचने वाली, करने वाली बात है। जैसे मसीह ने प्रेम किया है, इसलिए यीशु मसीह ने एक नया आज्ञा दिया है। 13 अध्याय उसका 34-35, हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12-13। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, हाँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यस, हाँ। यदि आपस में प्रेम रखो, यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानोगे, हाँ, जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। इस बात को समझना, ये आशा यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन होकर, हालेलुया। उसमें 6 आयत में लिखा है रोमी 15 का, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। धन्यवाद। जब तक ये अनुभव में नहीं होता, यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के अनुरूप नहीं होता, हमारा काम हमारे अंदर व्यर्थ ही ठहरेगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कुछ भी कर रहा हूं, समझ कर रहा हूं, ये समझ कर रहा है, मुझे यीशु मसीह के अनुरूप होना है। इसलिए हालेलुया 6 अध्याय पहला पत्रोस इब्रानी 6 अध्याय उसके शुरुआत में इस प्रकार हमने पढ़ते हैं। इसलिए हाँ,
मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों मसीह की शिक्षा की आरंभ के बातों को छोड़ना है, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाओ और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से डालने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ लिया तो समझ लिया, फिर आगे देखने की कोई भी जरूरत नहीं। आगे यदि परमेश्वर चाहे तो हम वही करेंगे। क्या करेंगे? जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। नहीं, उधर पीछे उसका दूसरा आयत एक और बार पढ़िएगा। और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। फिर क्या डालें? उसका शुरुआत। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। आप अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, मेरे अंदर यीशु मसीह के स्वरूप कितना आ गया। हालेलुया। कितना मैं उसके अनुसार चाल चलन। अब एफएसी 4:15 में लिखा हुआ है, क्रिस्तु, हालेलुया, जो मसीह, यीशु मसीह, पढ़िएगा 4:15 एफएसी। कितना तक हमें बढ़ना है? प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, मतलब कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कपट नहीं है। हालेलुया, निष्कपट प्रेम, हालेलुया, और सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं सारी देर हर एक जोड़ मसीह में बढ़ते जाएं, सारी देर हर एक जोड़ के साथ से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। प्रेम में परमेश्वर के समान हो जाए। उसका 3:19 में भी लिखा, और मसीह के प्रेम को जान सको कि ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे है, हमारी सोचने के समझ के परे है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। तो परमेश्वर के सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अभी तक हमारी समझ के परे हैं। हालेलुया। इस बात को समझना, उसके जो अपने ज्ञान से, अपने समझ के, अपने पहचान के परे हैं। एक बात को हम बोलोगे, परमेश्वर बोला अपना बैरियों से प्रेम करो, तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। पूर्व काल में बताया गया था कि अपने बैरियों से बैर रखो, हालेलुया, अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करो। लेकिन मसीह आकर बता रहा, धन्यवाद हो, अगर तुम्हें सिद्ध होना है, परमेश्वर के संतान होना है, यीशु मसीह की सारी भरपूरी तक बढ़ना है, हालेलुया, परमेश्वर के सारी भरपूरी तक बढ़ना है, तो हालेलुया बैरियों से प्रेम करो। लेकिन हालेलुया, हमने उस बात को उस तरीके से स्वीकार करना, परमेश्वर ने बोला मुझे करना है। जब तक परमेश्वर नहीं बोले नहीं करना, जब तक परमेश्वर ने बोला है मुझे पक्का करना है। ये ज्ञान है। धन्यवाद हो। शायद हमारी सोच के समझ के परे हैं। हम दो क्या करते हैं, बैर भाव और ऐसे निराशा, घमंड, उस तरीके से हम स्वभाव में चलते हैं। लेकिन ये ज्ञान हमें पाना चाहिए, कलीसिया में कैसे बर्ताव रखना चाहिए। इसलिए हालेलुया, एक समझदारी हमें देखना है, पाना है। धन्यवाद हो। आज का भजन संहिता लास्ट आयत में पढ़कर हालेलुया प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया पढ़िएगा आज का भजन संहिता 64 का। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होंगे, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होंगे, उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। हालेलुया। सीधे मन वाले, उसी को समझना, सीधे मन वाले कौन है? धर्म के काम करने वाला। इसलिए 33 का शुरुआत, हालेलुया, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोग को स्तुति करना योग्य होता है, शोभा देता है। धन्यवाद हो। इसका मतलब समझना। आज का भजन संहिता की लास्ट में धर्मी लोग क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे, धर्मी लोग आराधना करेंगे, धर्मी लोग स्तुति करेंगे, क्योंकि वो समझदार हो गया। क्यों समझदार हो गया? प्रभु ने मुझे ये आज का दिन भी दिया है, प्रभु ने मुझे आज मौका भी दिया है उसके इच्छा के अनुसार चलने का, काम करने का, बोलने का।
धन्यवाद उसके प्रेम दिखाने का, बैरियों से प्रेम करने का, ताकि परमेश्वर के समान होने का मौका प्रभु ने दिया है। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा स्तुति हो। आइए हालेलुया अपने आप को समर्पण करें। आप जहां भी रहें, चाहे हम इकट्ठे नहीं है तो भी हालेलुया कलीसिया के अंदर हालेलुया मुझे परमेश्वर के उस भवन में, परमेश्वर के उस राज्य के लिए तैयार होने के लिए मुझे कैसे चलना चाहिए, मुझे कैसे बात करना चाहिए। धन्यवाद हो, सब घुटनों में आए, सब लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु, मुझे सहायता करें। हालेलुया समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए, क्यों है? हम अपने हालेलुया दर्पण में देखते हैं, दूसरा कोरिन्थी उसका हालेलुया 3 अध्याय उसका 15 से पढ़ रहा हूं इधर, दूसरा कोरिन्थी। हाँ, जब कहीं मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। पर्दा पड़ा रहता है। इसका मतलब ये चेहरा देखने का, धन्यवाद हो हालेलुया, बहुत समझ नहीं आता था मेरा चेहरा कैसा है, पर्दा पड़ा हुआ है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर से और भिरेगा, प्रभु की ओर यानी यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर की ओर भिरेगा, पर्दा उड़ जाएगा। पर्दा उड़ जाएगा। जो अंदर है वो चेहरे पे दिखाई देगा। पहले क्या था, हालेलुया अंदर और कुछ है लेकिन दिखाना पड़ता था। अभी भी ऐसे जय मसीह की बोलना पड़ता लेकिन दिखाई नहीं देता। आजकल मास्क भी पहन लिया है, हालेलुया नकाब ऐसे पहने हुए हैं, ये हंस रहा रो रहा, हाले कुछ पता नहीं चलता। धन्यवाद हो, लेकिन एक बात को समझना, असली सच्चाई में चलने का मतलब यही है, आपके हृदय के अंदर क्या प्रोग्राम है वो चेहरे पे नजर आता। कभी कभी अनजाने में आता है, वो दिखाई पड़ता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के, एक और बार पढ़िएगा, मूसा का पुस्तक जब तक पढ़ेगा ये पर्दा पड़ा रहता है। आगे, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर भिरेगा, तब वह पर्दा उड़ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आगे, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार, हालेलुया ये बात को समझना, उघाड़े चेहरा, प्रकट किया हुआ चेहरा, प्रभु का प्रताप, अपनी प्रताप नहीं है। अभी तो शायद हमारी प्रताप आ रही है, लेकिन प्रभु का प्रताप इस प्रकार चमकती है, जिस प्रकार दर्पण में, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में, हमने दर्पण में देखा था परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया वचन में, वो वचन दर्पण है, वो वचन के अंदर देखा था मेरा चेहरा। मुझे कितना समझ में आया, यीशु मसीह की चेहरा में दिखाई दे रहा। हम दर्पण में वही चेहरे को देखने के लिए मौका मिल जाए। लेकिन हालेलुया उसका 18 पढ़िएगा, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार चमकता है, प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। इस बात को समझना। हम प्रार्थना करने जा रहा, प्रभु आज मेरे अंदर का चेहरा मेरा चेहरे पे आना चाहिए। धन्यवाद हो, जो ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते हुए भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गया, अगर हो गया तो वही चेहरा मुझे आगे भी दिखाई देना, मेरे चेहरे पे लिटरली दिखाई देना। इसलिए कई लोग हालेलुया हमसे पूछते हैं, क्या पास्टर हो? कोई नहीं मालूम, हालेलुया जो देखते पता चलता है, क्योंकि हमारी अंदर की रोशनी हमारी चेहरे पे आता। जब तक यह चमक, जो प्रभु का प्रताप, जो ज्ञान है, जो समझ है हमारे अंदर, जो विवेक हमें दोष नहीं देता है, उस अवस्था हालेलुया जब हमारे चेहरे पे प्रकट होगा, हम सच्चाई पे चल रहा, नहीं तो हम झूठ पर चल रहा, अंदर कुछ बाहर कुछ। इसलिए हम समर्पण करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु, हमें सहायता करें। धन्यवाद हो प्रभु वचन के लिए। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्वरूप मेरे चेहरे पे प्रकट होने पाए। दूसरा व्यक्ति, चाहे मेरा दुश्मन भी, मेरे ऊपर वायर करने वाला, ऐसे लोग भी, धन्यवाद हो हालेलुया। इस प्रकार दाऊद आज प्रार्थना कर रहा है, अपनी रहस्य रीति से जो दुश्मन है
हालेलुया, उनसे बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा। लेकिन हमें मालूम नहीं है ऐसे कोई कितने दुश्मन हमारे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हालेलुया, जो प्रगट में प्रभु ला रहा, उनसे प्रेम करना सीखो जैसे यीशु मसीह ने किया है। इसलिए हमारे अंदर कोई बैरभाव, छल, हालेलुया, उसकी किसी बात की आत्मा में, शरीर में कोई मलिनता ना रखते हुए हालेलुया आत्मा में सिद्ध होने का प्रोग्राम करें। हालेलुया, आज समर्पण करो, प्रभु मैं वचन जितना सुना है हर रोज ये काम करूंगा। वचन जितना सुना है उस वचन को मेरे जीवन में अमल करना है। धन्यवाद, उसके अनुसार मुझे चलना है, काम करना है। जो काम करेगा उसके अनुसार धर्म का काम करेगा, उसके समान, यीशु मसीह के समान धर्मी है। जो काम नहीं करेगा हमें धर्म में सिद्ध होने का प्रोग्राम नहीं होगा। इसलिए आइए हम समर्पण करते प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देने पाए।